Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today we are going to study lesson number 15 of PSY 404 abnormal psychology and today's disorder is bipolar. Bipolar क्या होता है? जैसे कि हमें नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है. Bi means two and polar mean poles और साइड्स. ठीक है, इसमें टू साइड्स हैं आपकी. इसमें जो मूड है आपका बहुत फ्लक्चुएट करता है, मूड बहुत चेंज होता है, मूड में चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं. कभी आप बहुत हाई फील करते हैं, कभी आप बहुत लो फील करते हैं. हाई मीन्स आप बहुत इलेटेड फील करते हैं, मेनिया जिसे कहते हैं, मेनिक एपिसोड कहते हैं. इसके अलावा दूसरी पोल पे हम देखते हैं कि आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं. सो ये जो मूड में आपके शिफ्ट्स हैं वो इस डिसऑर्डर में होते हैं और ये बहुत एब्रप्ट होते हैं और इंटेंस होते हैं सो दैट कि हम उसको बाइपोलर को डायग्नोस कर सकें. इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जिसको हम इसमें देखते हैं इस लेसन में. एंड इसको हम प्रीवियसली जो है वो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था. अब DSM-5 में उसका नेम चेंज करके बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर रखा गया है. इसमें 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, जिसमें बाइपोलर 1 है, 2 है और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है. इसके अलावा इसमें कुछ एपिसोड्स होते हैं, उनके नेम हैं, जिसमें मैनिक एपिसोड है, हाइपोमैनिक है और डिप्रेसिव एपिसोड है. और इसकी बताया गया है कि जो जेंडर है यानी मेल्स और फीमेल्स में इक्वली होता है, इन दोनों को इक्वली इफ़ेक्ट करता है ये. और जिसमें एज जो है उसकी 15 से 25 होती है. एंड इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है आपकी वो इफ़ेक्ट होती है. ऑब्वियसली जो आपके ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये आपकी फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं. आप डेली लाइफ में जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है वो सारी इफ़ेक्ट हो रही होती हैं. एंड इसमें डिफरेंट जो एपिसोड्स हैं उसमें मैनिक है, हाइपोमैनिक है, डिप्रेसिव एपिसोड है. सो मैनिक मीन जो आप बहुत ज़्यादा इलेटेड फील करते हैं, हाई फील करते हैं, इलेशन फील करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा. एंड हाइपोमैनिक मीन्स, हाइपो मीन्स अंडर और मैनिक मीन यानी आप मेनिया जो है वो लेस इंटेंस है देन द मैनिक एपिसोड. और हाइपोमैनिक में जो सिम्टम्स हैं वो लेस इंटेंस होते हैं मेनिया से, ये मैनिक एपिसोड से. एंड देन डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी डिप्रेसिव एपिसोड है जिसमें आप डिप्रेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, जैसे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं. मैनिक एपिसोड जो है या मेनिया जो है वो डिप्रेशन के ऑपोजिट होता है, यानी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं उससे टोटली ऑपोजिट मेनिया के सिम्टम्स होते हैं. जैसे डिप्रेशन में आप सैड फील करते हैं, वैसे ही मेनिया एपिसोड में या मैनिक एपिसोड में आप हाई फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं. तो टोटली ऑपोजिट है, डिप्रेशन से ऑपोजिट साइड जो है वो मेनिया की है या मैनिक एपिसोड की है. मेनिया में आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो मूड है वो इनअप्रोप्रिएट उसमें राइज़ होता है, यानी मूड फ्लक्चुएट बहुत जल्दी होता है. एंड इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें जो एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग है वो सेम ही है जैसे डिप्रेशन की है. जैसे डिप्रेशन में जो सिम्टम्स हैं और एरियाज़ हैं आपके इमोशनल है, इमोशनल से रिलेटेड है, अगर जैसे कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सो उसके अपोजिट होगा मेनिया में. मेनिया में आप हाई फील करते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं. इसलिए इस तरह जो मोटिवेशनल है या बिहेवियरल है, कॉग्निटिव एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग है, तो ये सारे एरियाज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं. सो मेनिया में ऑपोजिट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ऑपोजिट उसका मेनिया है. एंड देन कुछ फीचर्स हैं उसके कि मेनिया जो ये मैनिक एपिसोड जो है वो आपके हाइपोमैनिक या डिप्रेशन के एपिसोड्स के साथ होना चाहिए या उससे पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, और उसका एक ड्यूरेशन होनी चाहिए. और उसके अलावा एबनॉर्मलिटी जो है वो उससे वो शो कर होनी चाहिए, यानी आपकी जितने भी लाइफ में फंक्शनिंग है वो सारी चेंज नज़र आए और जिसको ऑब्ज़र्व कर सकें दूसरे भी. नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कि एक डिस्टिंक्ट पीरियड होना चाहिए, एक ड्यूरेशन होनी चाहिए एबनॉर्मेलिटी की, जिसमें आपका मूड जो है वो इरिटेबल हो, इलेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो आपका. एंड ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक वीक तक रहने चाहिए और हर दिन में या फिर किसी किसी दिन में प्रेजेंट होने चाहिए. नेक्स्ट है कि इसमें 3 और मोर सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, इनमें से जो कि हैं इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम, यानी आप बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आप शानदार फील करते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपके पास इस तरह का टैलेंट है जो किसी और के पास नहीं है. सो यानी आप रियलिटी जो है वो उससे दूर चले जाते हैं. फिर आपको नींद जो है वो बहुत कम आती है, ये बहुत कम सोते हैं आप.
और थर्ड सिम्टम्स है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आपके जहन में बहुत सारी सोचें चल रही होती हैं जिसको आप स्टॉप नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग करते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एंड देन साइकोमोटर एजिटेशन, यानी आप रेस्टलेस फील करते हैं। और इसमें आप हर तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट उसमें करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी जो भी फंक्शनिंग है डेली सोशल या ऑक्यूपेशनल, तो सबको वो इम्पेयर्ड कर रही होती है। नेक्स्ट है हाइपोमेनिक एपिसोड। जैसे कि आपको पता है हाइपो मीन अंडर, तो ये लेस एक्सट्रीम है मेनिया से, और ये आपकी इतनी प्रॉब्लम्स कॉज नहीं करता। और इसमें जो आपके सिम्टम्स हैं वो सेम ही होते हैं, यानी जो मेनिया के एपिसोड के जो सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स इसमें होते हैं। इसमें जस्ट ड्यूरेशन का डिफरेंस है। ड्यूरेशन जो है वो इसकी लेस देन मेनिक एपिसोड है। मेनिक एपिसोड में आपके 4 कंसेक्टिव यानी 4 जो है 4 दिन मुसलसल आपके सिम्टम्स शो होने चाहिए, और हर दिन में या फिर मोस्ट ऑफ द डेज़ वो सिम्टम्स जो हैं वो सबको नज़र आने चाहिए, या वो चेंज जो है वो इस तरह परसिस्टेंट होना चाहिए आप में। बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं वो मेनिया वाले ही हैं और क्राइटेरिया सेम है इसका। एंड देन है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें आपके पास मेनिक एपिसोड के सिम्टम्स आते हैं, डिप्रेसिव जो एपिसोड है उसके सिम्टम्स आते हैं, और इसी तरह ये साइक्लिंग की फॉर्म में होता है, यानी कभी आप मेनिया फील करते हैं, कभी आप डिप्रेशन फील करते हैं। सो ये शिफ्ट जो हैं वो होते रहते हैं। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसमें, यानी आपका मेनिक एपिसोड जो है वो होना चाहिए, और आपने ये भी देखना है कि वो किसी और डिसऑर्डर की वजह से ना हो। उसके बाद स्पेसिफाई में माइल्ड मॉडरेट स्वेयर है, और दूसरे स्पेसिफाई में कंडीशंस हैं। देन बाइपोलर 2 है। जैसे बाइपोलर 1 में मेनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स के सिम्टम्स होते हैं, वैसे बाइपोलर 2 में डिप्रेसिव और हाइपोमैनिक के सिम्टम्स होते हैं। इसमें आपका मूड जो है वो इतना इंटेंस नहीं होता, सो इसे बाइपोलर 2 कहते हैं, जिसमें हम हाइपोमैनिक और डिप्रेशन के एपिसोड्स चेक करते हैं। क्राइटेरिया में इसमें आपने देखना है कि हाइपोमेनिक एपिसोड जो है वो उसके सिम्टम्स होने चाहिए, और उसके अलावा मेनिक एपिसोड जो है वो नहीं होना चाहिए। एंड देन स्पेसिफाई में आपने देखना है कि जो एपिसोड्स हैं वो कौन से हैं, हाइपोमेनिक के हैं या डिप्रेशन के हैं। उसके अलावा दूसरे जो स्पेसिफायर्स हैं उनको भी आपने चेक करना है। एंड देन साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है, ये भी एक साइक्लिक डिसऑर्डर है। इसमें आपके एपिसोड जो हाइपोमेनिया और डिप्रेशन के होते हैं, लेकिन ये बाइपोलर 2 से डिफरेंट है। बाइपोलर 2 में ड्यूरेशन जो है वो उसकी चेंज है, जबकि साइक्लोथेमिक में इसकी ड्यूरेशन चेंज है। इसमें 1 ईयर और एटलीस्ट 2 ईयर्स जो हैं वो होने चाहिए, और बच्चों में जो है 1 ईयर सिम्टम्स जो हैं वो शो होने चाहिए। और इसी तरह इस ड्यूरेशन के दौरान हाइपोमेनिक के एपिसोड्स भी होने चाहिए, डिप्रेशन के एपिसोड्स भी होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे डिसऑर्डर यानी दूसरे जो डिप्रेशन या मेनिक हाइपोमेनिक जो एपिसोड्स हैं वो नहीं होना चाहिए। साइक्लोथेमिक मीन्स इस ड्यूरेशन में हम चेक करते हैं, 1 साल की ड्यूरेशन में हमने देखना है, तो अगर 1 साल में अगर हमें ये सिम्टम्स मिल रहे हैं हाइपोमेनिक के और डिप्रेशन के, दैन हम उसको कंसीडर करेंगे साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर को। ये डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस होगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी किसी सब्सटेंस की वजह से तो नहीं है, या किसी मेडिकेशन की वजह से तो ये डिसऑर्डर नहीं हुआ, तो हमने उसका जो है वो रीज़न को फाइंड आउट करना है, या उस कॉज को हमने चेक करना है। सो इसका क्राइटेरिया भी सिंपल है, जैसे कि बाकी सारे डिसऑर्डर्स में है सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड का। नेक्स्ट वी विल डिस्कवर मोर अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर, और इसके अलावा दूसरे डिसऑर्डर्स को भी हम इसी तरह डिस्कवर करेंगे, और दूसरी अलग से वीडियोस भी बनाई जाएंगी जिसमें हम डिसऑर्डर्स को डिस्कवर करेंगे, उनके सिम्टम्स को, उनके ट्रीटमेंट को डिस्कवर करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल दैन डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, सो दैट कि आपको वो वीडियोज़ जो हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।